क्या तैयारी कर रहे हैं आप? टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सर। शिक्षक भर्ती की? जी। और क्या मतलब टीजीटी या पीजीटी? टीजीटी पीजीटी। क्या पढ़ाई की है आपने? बीएड है। बीएड आपने किया यहाँ प्रयागराज से किया या? नहीं, बीएड गवर्नमेंट कॉलेज औरैया से किया है। औरैया से? हाँ। आपकी पढ़ाई मतलब औरैया से आपने बीएड किया है। बीएड किया? जी। बाकी पढ़ाई वहीं से आपने की? होम डिस्ट्रिक्ट से किया है, रायबरेली से। और यहाँ पर मतलब क्या पढ़ाई हुई है आपकी प्रयागराज में? प्रयागराज में आके टीजीटी पीजीटी की कोचिंग किया था कब मैंने। आए थे? 2022 में आया क्या था। नाम बताया आपने? पुष्पेंद्र यादव। 2022 में आप यहाँ आए जी। और तैयारी शुरू की? जी। 3 साल आपको भी फॉर्म भरा था आपने उस समय? नहीं, उस समय नहीं भर पाया था। उस समय तो अभी वेट कर रहे हैं कि नहीं? जी जी। एलटी की वैकेंसी आई थी, का वेट कर रहा हूँ। एलटी का जी। जो विज्ञापन तो आया है। इसी चक्कर में वहाँ से निकला था मैं रायबरेली से इलाहाबाद के लिए। अच्छा। लेकिन इंतजार बहुत लंबा करा दिया। लंबा करा तो उस समय 22 में आप आए थे हाँ, कि उसी टाइम चर्चा में था कि वैकेंसी आने वाली है, आने वाली तो है? मैंने सोचा कोचिंग कर लिया जाए तो अच्छा कोचिंग रहेगा। करने के लिए आए थे? जी जी। लेकिन 3 साल तक कोचिंग ही करते रहे? 3 साल बड़ा वेट करा दिया और भी बहुत सारी परेशानियाँ हो गई हैं। लेकिन आप एलटी वाले तो खैर 7 साल बाद, कितने 7 साल बाद शायद आए। इसके पहले एलटी वाला 18 में? जी जी जी। 18 में आया? जी। बीच में भी जैसे बिहार का वैकेंसी आया था जी। उस पर भी मेरा टीजीटी और जूनियर में एक एक नंबर से बाहर हुआ हूँ। एक एक नंबर से? एक एक नंबर से बाहर हुआ हूँ। मेरे पास रिजल्ट है, उसका नंबर जारी होता है बाद में। पार्टनर का मेरा हो गया था। पार्टनर का? हाँ, एक लोग का हो गया था। तो एक नंबर से आप टीजीटी जूनियर दोनों में। टीजीटी और जूनियर? जी। तो ये तो बहुत दुखद मतलब आपके लिए। 83 कट ऑफ गए थे, 82 नंबर्स थे मेरे। और जूनियर में 75 गए थे, 74 थे। 74। और कैसा महसूस हुआ होगा? डर तो बहुत हुआ। उस टाइम मैं घर पे था, माताजी लोग बगल में लेटे हुए थे। जैसे ही रिजल्ट आया तो छोटी बहन देखी थी रिजल्ट, मैंने जाके सीधा कट ऑफ देखी तो एक नंबर ऊपर हुआ, तो बस उनके बाहर हो गए हैं। दर्द तो बहुत हुआ, 2 दिन तक सो नहीं पाया हूँ। सो नहीं पाए? माताजी बोली हैं सो जाओ चुपचाप, जो होगा देखा जाएगा। बड़ा संघर्ष है, लेकिन नींद कहाँ आने को है। नींद नहीं। चल रहा है अभी तक। अभी भी उसकी तकलीफ है? दर्द है तो है ही है। लेकिन अगर ये भर्तियां यहाँ भी आई रहती, अगर जैसे कि यूपी में आया होता तो अब तक कहीं ना लगातार आना कहीं चाहिए था 2-3 साल में। बिल्कुल आना चाहिए था। उम्मीद थी कि आपको हो जाए। जी जी। आपने काफी बीएड किया था 2020 से 22 बैच था मेरा। अच्छा। तो प्राइमरी की वैकेंसी की बड़ी उम्मीद थी। हाँ। तो उसके जस्ट बाद हम लोगों ने केवीएस की तैयारी की थी, वैकेंसी आई हुई थी। फिर मुद्दा चल गया प्राइमरी और बीटीसी और बीएड वाला। तो मैंने केवीएस की बहुत भरपूर मात्रा में तैयारी की थी, अच्छे नंबर भी आए थे। उसमें मेरे 2 लोगों का हुआ, बुआ के लड़के का हुआ, एक और लोगों का हो गया। वो लोग बीटीसी थे, हम लोग बीएड थे। हम लोग को उठा के बाहर कर दिया गया, उसका भी दर्द है। बाहर कर दिया? हाँ, प्राइमरी में बाहर कर दिया गया था। फिर इधर की तरफ टीजीटी और एलटी देने के लिए मैंने सोचा, वहाँ से निकला हूँ मैं दोबारा कि अब उधर कोई चारा नहीं बचा तो अब इधर देखा जाए। क्योंकि पुलिस में मेरी हाइट नहीं है, उसमें भी 2019 में बाहर है। तो 19 में। तो आपने इसमें जब कर तैयारी की थी कि मतलब जी ये टीचरशिप वाले जो है निकाल लेंगे? जी जी। तैयारी भी अच्छी हुई थी, कैसे कहा जाए? ठीक ही हुई थी। बिहार वाले में 1 नंबर से? हाँ, बिहार वाले में 1 नंबर से। कैसा अभी लगता है? कैसा महसूस होता है इस समय? मतलब काफी ठीक है, संघर्ष जारी है। अब जब तक नहीं सफलता मिलेगी तब तक जारी रहेगा ही। बहुत सारी स्थितियाँ सामने आती हैं, विपरीत भी आती हैं, साथ भी रहती हैं। 9 साल हो गया बाहर रहते हुए। बाहर रहते 9 साल? 9 साल हो गया। 9 साल से बाहर? जी। मतलब यहाँ आने से पहले भी आप? यहाँ मैं 3 साल से, इसके पहले मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट रायबरेली में रहता था। मैं ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाला हूँ। तो बाहर ही रह के तैयारी वहाँ कर रहे थे? हाँ, वहाँ भी बाहर रह के ही तैयारी कर रहा था। काफी तकलीफ होती होगी कि 9 साल से बाहर। सोचने पे लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, कुछ हाथ में भी लगा नहीं है।
तरफ लगे नहीं, चारों तरफ भागने की कोशिश किए हैं। कोई भी वैकेंसी आती थी उसी तरफ लग जाते थे, वही चीज़ है। 9 साल में तो मान लीजिए कि अगर शिक्षक भर्ती आपने 3-4 साल 5 साल की, आईआईटी की तैयारी करने में नॉर्मली 2 साल तीसरे साल में मैंने 11th-12th करने के बाद लोग करते हैं जी। और 1 साल अधिक से अधिक लगता है, 1 से 2 साल ज़्यादा। जी, जी। और आईआईटी जिनका जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनका हो। जी, जी। आप लोगों के शिक्षक वाले में बहुत से ऐसे मेरिटोरियस बच्चे हैं, लेकिन सालों से जो है स्ट्रगल चल रहा है, काफ़ी ये तकलीफें लंबा समय हो गया, वैकेंसी आ नहीं रही है ना यूपी में। वैकेंसी नहीं आने वैकेंसी, से आप जी, जी, जी। अभी प्राइमरी की वैकेंसी का तो आना बिल्कुल मुश्किल ही हो गया, ख़त्म हो गई है। 5000 स्कूल ही बंद कर दिए गए हैं फिलहाल। 10,000 नहीं, 5000 स्कूल थे। अखबार में 10,000 दिया था। 10,000 दिया था अमर शायद। उजाला में जहाँ तक मुझे याद है जी, जी। 10,000 नहीं, शायद 5000 था। कहा गया था कि 5,000। आई थिंक, हाँ, या जो भी हो आंकड़ा, जो भी हो, मैं कंफर्म तो नहीं अब कर उसके सकता। आंकड़े उसके विपरीत आ रहे हैं। जहाँ से बच्चा, जैसे किसी स्कूल में 50 से बिलो था, उस पे दूसरे स्कूल पे ट्रांसफ़र किया गया, वहाँ पे बच्चे उतना नहीं पहुँच पा रहा। उसका 50% भी बच्चे दूसरे स्कूल में नहीं जा रहे हैं। लोग नहीं भेज पा रहे हैं अपने बच्चों को दूरी। अब वो अपने बच्चे को छोड़ने जाएँगे 2 किलोमीटर या अपना काम देखेंगे। अगर इतने ही हर घर से मजबूत होते तो वो प्राइमरी में स्कूल में गवर्नमेंट में क्यों पढ़ाते? वो भी प्राइमरी गवर्नमेंट जाके प्राइवेट में अपना एडमिशन करवाते हैं, बढ़िया से सुख सुविधाएँ देते हैं। तो ये जो स्कूल मर्जर है, स्कूलों का विलय है, इसका परिणाम नेगेटिव होगा, आपको कहना है? बिल्कुल नेगेटिव होगा। उससे ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई बाधित होगी उससे। बाधित होगा। बिल्कुल बाधित होगी। जो अभी काफ़ी दिनों बाद, मतलब बहुत तरह की सरकारी योजनाओं के बाद जी। स्कूलों में जाने लगे थे, जी, वो वापस जो है रुक जाएगा उनका जाना? बिल्कुल बाधित होगा। दूरी भी एक बड़ा फैक्टर होगी इसमें। बिल्कुल, अब छोटा बच्चा है, जी। 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 5 साल का जो भी हो, अभी 1th में पढ़ रहा है, 2nd में पढ़ रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं जा पाएगा 2 किलोमीटर दूर। उसको कुछ चाहिए, वहाँ पे पहुँचाने वाला चाहिए। कोई आदमी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। अब प्राइवेट स्कूलों में क्या है, बस लगी होती है, मैजिक लगी होती है, बच्चों को आके घर से उठा के ले जाती है। जी। लेकिन सरकारी में ऐसी कोई व्यवस्था कोई नहीं है। व्यवस्था। अब गवर्नमेंट चाहे तो व्यवस्था कर सकती है, ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि गाँव से जाके बस उठा ले, कुछ कर ले। आप मर्ज़ी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बच्चा वहाँ नहीं पहुँच पाएगा उतनी दूरी पे। आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, अभी-अभी पेपर में आया था, 50% से कम बच्चे जो हैं स्कूल दोबारा जा पा रहे हैं, सब छोड़ दे रहे हैं। ये तो काफ़ी, मतलब काफ़ी एक तरह का नुकसानदेह होगा। जी, जी, नुकसानदेह है। मतलब अब मान लो पिताजी उसके बाहर कहीं कमा रहे हैं, माताजी घर पे है और 2-3 बच्चे हैं, तो माताजी किस-किस को स्कूल छोड़ने जाएँगी? घर का भी काम रहता है। ज़ाहिर-सी बात है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में अब संयुक्त परिवार नहीं, जॉइंट फैमिली अब नहीं है। जी, हर जी। कोई, किसी के माँ-बाप दोनों काम में लगे जी, हुए जी, हैं। जी। खेत में ही लगे हुए हैं, बिल्कुल। घर में ही हैं लेकिन लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको पहुँचा पाना स्कूल उनके लिए बहुत जी। मुश्किल होगा। तो इससे शिक्षकों की जो वैकेंसी भी वो भी कम होगी क्या? बिल्कुल कम होगी। कम ये स्कूल ही बंद हो जाएँगे तो शिक्षक कहाँ से आएँगे? लेकिन सरकार का इसमें तर्क ये था कि स्कूलों में जिनमें जो छात्र नहीं हैं, जिनमें तो दूसरे स्कूलों में पेयरिंग करके मर्जर करके जी, जी। वहाँ क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ये सरकार का तर्क था। ये सही नहीं लग रहा है आपको? सही लग रहा है, लेकिन अब वो सरकार क्या सोच रही है वो अपने हिसाब से अभी पता नहीं है। अब जब सामने आएगा देखा जाएगा। अभी तो कुछ पता नहीं है। पहली बात तो स्कूल के बच्चे ही कम हो जाएँगे। दूसरे स्कूल में क्या आप जान रहे हैं कि वो स्कूल जाएँगे दूसरे स्कूल में? आप क्वालिटी एजुकेशन देना चाह रहे हैं तो उसी स्कूल में दीजिए ना। नामांकन बढ़वाने की आप प्रेशर डालिए कि नामांकन बढ़ाइए आप लोग। इस टीचरों को भेजना चाहिए, गाँव में जाएँ, अपना पता लगाएँ, क्यों नहीं आते बच्चे, उनको प्रेरित करना चाहिए बच्चों को। आप सीधे स्कूल बंद करने से कोई इसका हल नहीं लेकिन होता। वही बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाते, जी। उन्हीं बच्चों को वही गाँव है, सर्वे अगर किया देखा जाए कि जो छोटे-छोटे इंग्लिश मीडियम के नाम से स्कूल खुले जी, हैं, जी, जी। उन स्कूलों में लोग भेजते हैं और बहुत मेहनत से पैसा जुगाड़ करके भी जी, भेजते जी। हैं। इसमें माता-पिता को भी गलती है। हाँ। वो माता-पिता क्या करते हैं, जब सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, ध्यान नहीं देते बच्चों को।
माताएं भी ध्यान नहीं देती हैं। सुबह उठती हैं, प्राइवेट में लिखाते हैं तो सुबह उठते ही नहाना धुलाना, टिफिन बनाना, छोड़ने जाना, सब कुछ होता है, फिर लाने जाना होता है। और गवर्नमेंट में बच्चे को पढ़ाते हैं तो ना खाना बनाना है, ना कुछ नहीं करना, ना छोड़ने जाना है, बच्चे ने क्या पढ़ा, ना ट्यूशन लगाना, कुछ नहीं होता है। उनको बस छोड़ देते हैं, बस छोड़ देते हैं, बेटा चले जाना, स्कूल में जा रहा हूँ काम पे। तो इसमें जो अभिभावक हैं, माँ बाप हैं, उनकी भी गड़बड़ी है। बिल्कुल गड़बड़ी है। सरकारी स्कूलों आप अगर इस प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है, आप जाके गवर्नमेंट स्कूल में भी तो जा सकते हैं, वहाँ पता करिए ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, कितनी पढ़ाई हो रही है, या जो टीचर है वहाँ पढ़ा रहे हैं ठीक से कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ये चीज पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। जी जी जी। प्राइवेट स्कूल से कहीं बेहतर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर होते हैं। जी, जी। अच्छी क्वालिटी होती है उन लोगों के पास, बहुत अच्छे लेवल के टीचर्स होते हैं। बस अब जाहिर सी बात है कि इन्हीं गवर्नमेंट स्कूलों से बड़े-बड़े जी जी वैज्ञानिक निकले हैं, जी जी, बड़े-बड़े पदों पर काम करने वाले लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तर्क कभी भी सही नहीं लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में किसी एक तरफ नहीं कर सकते, आप कह सकते हैं कि एक तरफा कि आप गवर्नमेंट स्कूल ही बेकार हैं। हम भी गवर्नमेंट से ही पढ़े हुए हैं, जूनियर पढ़े हुए थे, उसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज पढ़े हैं। जी। तो ये स्कूल मर्जर का एक थोड़ा-सा नेगेटिव असर जी जी जी, ये बच्चों पे भी है और जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले लोगों पर ही, बच्चों पर भी है। जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि आप जो अपना संघर्ष बता रहे थे, अपना स्ट्रगल बता रहे थे, जी। काफ़ी 9 साल हो गए और जी। ये महसूस होता है कि नहीं हुई है। जी। और ये तो बहुत ही मतलब ज़ाहिर-सी बात है, आप लोग शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी टफ मेंटालिटी होगी आप लोगों की। जी, जी। काफ़ी मजबूती से आप लोग अपने-अपने जगह पे इसको करते होंगे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी तोड़ देने वाला भी एक तरह का अनुभव होता होगा कि 9-10 साल उम्र चली जा रही है, लेकिन हम जॉब नहीं मिला है। जी। क्या लगता है कि अच्छा होता अगर हम अपना ये फ़ील्ड चेंज करके किसी बिल्कुल, अब क्या लगता है? लगता था, मैं स्टार्टिंग से बायो लिया था इंटर में, मेडिकल लाइन में जाने वाला था, लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। आर्थिक इसी की वजह से मैं डाइवर्ट होके इधर आ गया। अच्छा। मतलब ये अब लगता है कि टाइम बहुत हो रहा है, कर तो रहे हैं, संघर्ष तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यूपी में वैकेंसी ना आने की वजह से लंबा संघर्ष, 5-5 7 साल निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। एक बच्चे को 7 साल निकल जा रहा है, वैकेंसी दे रहे हो आप, तो उसके क्या होगा, ओवर एज भी होगा। बड़ा हिस्सा है, अगर 10वां हिस्सा निकल गया उसकी जिंदगी का। माँ बाप तो नहीं बोलते, लेकिन अगल बगल के बोलते हैं कि इतना लंबा टाइम हो गया है, वैकेंसी आती है, सब लड़के हो जाते हैं, आप लोग नहीं होते हैं। उनको क्या पता है, शिक्षक भर्ती नहीं आ रही, बाकी सब आ रहा है। पुलिस में आती है वैकेंसी, पुलिस में तो बहुत सारे लड़के हुए हैं, तो उसकी वजह से और विपरीत असर पड़ता है। सरकार को शिक्षकों से ज्यादा पुलिस की जरूरत पड़ रही है। जी बिल्कुल, पुलिस को शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को। देश, एक ऐसा समाज जिसमें ज्ञान से ज्यादा अगर आपको पुलिस की जरूरत पड़ने लगे जी, तो बहुत कुछ कई सवाल खड़े हो जाते हैं। वही है, जैसे अभी मुद्दे में चल रहा है, पाठशाला से ज्यादा मधुशाला जरूरी है, वही चल रहा है। लेकिन ये अगर देखा जाए, अगर हम कहते हैं बगल के जो राज्य हैं जैसे बिहार ही, जी जी, इसमें कई बार भर्तियां, जैसे आप खुद भी कह रहे हैं कि आपने खुद भी दिया था। जी जी, तो लगातार 3 या 2 बार या 3 बार हो गया, 3 बार भर्ती वहाँ आई। जी, जबकि वो बिहार को हम लोग ये मानते रहे थे कि बहुत पिछड़ा मानते थे, लेकिन अब विपरीत हो गई स्थिति। अब बिहार बहुत आगे निकल गया, यूपी बहुत पीछे हो गया। तो वो शिक्षकों को कैसे भर्ती कर पा रहे हैं? उनकी मतलब उनके पास अगर सरकार के इस तर्क को मान लिया जाए कि पैसे जी जी, शिक्षक भर्ती में या किसी विभाग में पैसा तो लगता ही है, तो वो कैसे शिक्षकों को पेमेंट देते होंगे? या अब सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उन्होंने कुछ अपना मांगा है, तो दोनों की मिलकर एक गठबंधन की सरकार है, दोनों लोग आपस में उत्तर प्रदेश में भी सेंटर का काफी है, लेकिन फंड मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी स्टार्टिंग से ही बोला गया था, वहाँ पे भी पहले वैकेंसी नहीं आ रही थी, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके बाद से वैकेंसी आना शुरू हुई थी, उसके पहले नहीं आई थी। जी। अच्छा। तो वो चीज तो यहाँ पे हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या शिक्षकों को, क्योंकि 7 साल कई जैसे एलपी वाले 7 साल आई, जी जी,
प्राइमरी में भी लंबे समय से शिक्षक लंबे समय हो गया नहीं। और टीजीटी पीजीटी आप लोगों का भी ये जो 4000 कितने पद थे उसी का वही जी 3 साल से अटका हुआ है। जी जी। तो शिक्षक के पद तो बहुत होंगे खाली पद जो तो बहुत खाली हैं, बताते भी हैं कि पद बहुत खाली हैं, बस निकालते नहीं है। हम्म, अब अनुपात समानुपात बराबर कर दिया आप जाता है। तो पढ़ते हैं तैयारी करते हैं और भी चीज़ों की पीजी आपने किया है चीज़ों की खबर रखते होंगे। एक सरकार का जो प्रदेश की सरकार का एक विजन है एक सोच ये है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इसको बनाई जी जाए प्रदेश को। और ये बहुत अच्छी बात भी है कि एक गवर्नमेंट अपना विजन लेके चलती है। तो अगर शिक्षक ज्ञान उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है आज के समय मौजूदा समय में? ये जो टेक्नोलॉजी का एज है, ये युग टेक्नोलॉजी का है। जी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ज्ञान यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज को अगर हम नहीं बढ़ाएँगे, तो कोई भी समाज बड़ी इकोनॉमी नहीं कभी नहीं बन पाएगा। बन पाएगा क्या? कभी नहीं बन पाएगा। चीन आज इसलिए बड़ा है क्योंकि वहाँ अगर आप देखेंगे तो नॉलेज के वहाँ बड़े सेंटर बना है जी चीन। जी जी। दुनिया में जितने भी आज पेटेंट लिए जाते जी हैं, जी। रिसर्च पेपर है, जी अमेरिका के बाद सबसे बड़ा ज़्यादा पेटेंट चाइना से ले आता है, थोड़ा-सा ही जी। कम है उसका। रिसर्च पेपर भी सबसे ज़्यादा उसी के पब्लिश होते हैं नहीं, ऐसा चाइना। नहीं है, भारत में भी शिक्षा भारत के व्यवस्था। भी पब्लिश होते हैं, जी लेकिन चाइना इस मामले में आगे है कि सबसे ज़्यादा अगर दूसरे नंबर पे कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करता है, तो वो चाइना है। कुछ समय पहले का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। पेटेंट तो सबसे ज़्यादा वहीं का है। जी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि नॉलेज के मामले में चाइना ने काफ़ी ग्रोथ किया है। क्योंकि वो वहाँ पे जितना भी इन्वेस्ट करती है शिक्षा की व्यवस्था में, बहुत बढ़िया इन्वेस्ट करती है। भारत इतना इन्वेस्ट नहीं करता है किसी भी। भारत में भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, जैसे दक्षिण भारत के कुछ राज्य दक्षिण के हैं, राज्यों से। बढ़िया अच्छी व्यवस्था है उनको। और शिक्षा में भी साक्षरता भी बहुत अच्छी है। अब केरला वगैरह में है, लड़के कम हैं लेकिन उनकी व्यवस्थाएं चेंज करते हैं, ना कि स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। हाँ, तो कोई बता रहा था कि हाँ कोई एक स्कूल है, एक बच्चे के लिए वहाँ हाँ, जापान में। चलता है। तो हाँ ये भारत में भी वैसे अगर नहीं उत्तर प्रदेश की नहीं, संभावना उत्तर देखें तो प्रदेश उत्तर में भी प्रदेश में चाहते थे, संभावना बहुत ज़्यादा है। ये भी चाहते तो चला सकते थे। ग्रामीण अंचल से बहुत सारे गरीबी स्थिति है हमारे देश में। 68% लोग ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। शहरी लोग जो भी है 32-33% है, बाकी सब ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। तो ग्रामीण से बच्चे इतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं उनके माता पिता की प्राइवेट में पढ़ा लें। तो यानी कि अगर और उत्तर प्रदेश में जो बच्चे जिस तरह की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, पढ़ाई जी तो युवाओं का फोकस है काफ़ी। अगर सरकार इसमें इस विज़न को ज्ञान के सेंटर्स के रूप में विकसित करने का विज़न अगर अपनाए ठीक ढंग से, तो उत्तर प्रदेश में संभावना बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल संभावना है। क्या आपको क्या मतलब लगता है कि हमारे शिक्षा जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें सरकार की क्या मतलब पॉलिसी हो सकती है जो आप जैसे जो युवा हैं जो भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत काफी जिसमें बेहतर होगा और इकोनॉमी के लिए भी बेहतर होगा क्या मतलब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? होना चाहिए, गवर्नमेंट को टीचरों के बारे में सोचना चाहिए शिक्षकों के बारे और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। व्यवस्थाएं अच्छी करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ाना चाहिए। और जब बच्चा पढ़ेगा, शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा, तभी आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक पहुंचा पाएंगे एक उसके। चीज बताइए जो शिक्षकों की गुणवत्ता एक बड़ा सवाल है और सरकार ये तर्क देती है और जो कि सही भी है। आप अगर देखें कि बहुत से शिक्षक हैं जो ये वास्तविकता है कि पढ़ाने से में कम दिलचस्पी होती है और ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। क्वालिटी ऑफ टीचर्स जो है हमारे चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार में भी हालाँकि है। जी। लेकिन ये बात एक है और ये तर्क सरकार की तरफ से भी दिया जाता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता एक बड़ी चुनौती है। अब इसके ऐस अब ऐसी बात नहीं रह गई, शिक्षकों की गुणवत्ता बहुत उच्च स्तरीय हो गई है। अच्छा। जो बच्चा प्राइमरी में जो टीचर प्राइमरी में पढ़ाने जाता है, वो कहीं न कहीं टीजीटी, पीजीटी तैयारी भी करता रहता है, टीसीएस भी तैयारी करता रहता है, उसकी गुणवत्ता उच्च होती है। पहले था, जो शिक्षा मित्र वगैरह थे, उनकी वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम आई है और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम आई है, कि शिक्षा थोड़ा गड़बड़ हुई थी। बाकी इस समय इतना अच्छे से क्वालिटी एजुकेटेड टीचर जा रहे हैं, इतना कंपटीशन हाई लेवल हो गया है, जो टीचर नहीं निकाल पाता वो प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लेता है। ये आपने देखा होगा, जो जिसके अंदर काबिलियत होती है वही जाके गवर्नमेंट स्कूल पाता है।
तो शिक्षा गुणवत्ता इस समय गड़बड़ नहीं है, बस उसको आप यूज नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से। इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, उनको गलत तरीके से गलत चीज़ों में फँसाया जाता है, कहीं जनगणना करिए, कहीं ये करिए, बहुत सारी उनको पढ़ाई के छोड़ के उनको अलावा पढ़ाई के चीज़ें। छोड़कर हाँ, जो अलग से हाँ। एक तरह क्लर्कियल जी, बहुत ऑफिशियल वर्क बहुत सारे दे दिए जाते हैं कि आप इनको करिए, आप इनको करिए। तो जब टीचर को टाइम ही नहीं मिलेगा पढ़ाने के लिए, तो क्या अपना ज्ञान दे पाएगा बच्चों को? तो मतलब ये जो गुणवत्ता बड़ा प्रश्न नहीं है। जी, गुणवत्ता तो इस समय बढ़िया है। बढ़िया है। जी, ये आपका अपना अनुभव बता जी, जी। साथ में बहुत सारे लड़के टीचर्स हैं, पहले से भी सिलेक्टेड हैं। हाँ। उनका बहुत अच्छा अपर लेवल है। एचएस की भी तैयारी करते, मेंस लिख रहे हैं और टीचर भी हैं। तो अभी आपका संघर्ष किस पॉइंट पर है, किस जगह पर है? अभी तो ये एलडी टीचर वैकेंसी आई हुई है, इसी पे लगना है। और भी बहुत सारी हैं, केवीएस, एनवीएस है, ये महाराष्ट्र वगैरह की वैकेंसी आने वाली है। आर्थिक रूप से भी समस्याएं हैं या बिल्कुल, आर्थिक रूप से बिल्कुल। ठीक है आपका? नहीं, नहीं, आर्थिक रूप से बिल्कुल समस्याएँ हैं। किस तरह की? हर चीज़ से परेशान हैं। अच्छा, जी, परिवार मतलब घर से मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं है। सही नहीं, बिल्कुल, सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं नहीं हो पा रहा घर है। के लोग। टाइम ज़्यादा हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया। हाँ, 9 साल आप 9 साल हो गए। 9 साल बहुत होता है। घर से पहले से भी मजबूत नहीं थे। पहले से मैं इस लाइब्रेरी में रह के ट्यूशन भी पढ़ाते थे। अच्छा, ट्यूशन पढ़ा के आप जी, जी। नहीं, घर से सपोर्ट था, हाँ, भरपूर मात्रा में सपोर्ट था। हाँ। ये नहीं कह सकते सपोर्ट नहीं था। लेकिन अपनी स्थिति को देखते हुए तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। खुद आपको लगता था जी, कि जी। मुझे भी कुछ करना चाहिए। जी, जी। तो अब वो भी सपोर्ट उनका चूँकि आर्थिक लंबा समय हो गया तो जी, जी। नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, सपोर्ट रहता है उनका, मना नहीं कभी करते हैं, कभी मना नहीं किए हैं। अभी मैं वो गया था, बोल के आया था हाँ, कि बस यही लास्ट ईयर है हमारा, जो भी होगा हो जाएगा। एलटी है और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। केवीएस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आने वाली है, नवोदय है। तो इन्हीं में देख लेते हैं, जो होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई और देखेंगे कुछ। नहीं होगा तो ऑफिस पिताजी जॉब बोले ऐसा कुछ नहीं है, तुम तैयारी करो, परेशान ना हो, अभी टाइम है, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अंदर से हमारे लगता है कि टाइम बहुत हो गया है। बहुत है। जी। तो क्या सोचा आपने मतलब अगर अगले साल मान लीजिए नहीं होता है, मतलब हम तो उम्मीद करेंगे और शुभकामनाएं हमारी जी। रहेंगी कि हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए जैसा कि आप कह रहे हैं कि 1 साल में नहीं जी। होगा तो क्या प्लान कर रखा है आपने? इंटर कॉलेज ज्वाइन करने का प्लान इंटर कॉलेज जी। रहना इसी क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में है। टीचिंग क्यों जी। टीचिंग में क्यों आए, मतलब क्या सोच करके आप, किसी ने आपको कहा था कि शिक्षा में जाना चाहिए? नहीं, साथ में लड़के बहुत सारे रहते थे, तैयारी करते थे, तो साथ में मैंने उन लोगों के साथ में रहा हूँ, तो उन्हीं को देख के प्रेरित हुआ हूँ कि टीचर में अच्छा है, पढ़ाने में बढ़िया रहता है, और भी सारी तैयारी कर सकते हैं आप, ज्ञान मिलता है आपको, बच्चों को एजुकेटेड कर सकते हैं, और भी सारी चीज़ें हैं। टीचरशिप के लिए जी। मतलब पढ़ाना एक अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है। पढ़ना और पढ़ाना? शुरू से मैं पढ़ाता आया हूँ, गाँव में भी ट्यूशन पढ़ाता था। गाँव में भी पढ़ा देते हैं? जी। मतलब वो आपका एक कहा जाए कि आपको अच्छा लगता है तभी जी, आप ये जी, कंटिन्यू और लगातार करते हैं। जी, तो ये आप चाहेंगे कि जो भी ज़िंदगी में करें पढ़ाने का ही काम करें। जी, जी। तो अ, दोस्तों के साथ मिलते-जुलते हैं या बिल्कुल सिर्फ भी पढ़ाई नहीं। में ही रहते हैं? नहीं, नहीं, दोस्तों से बहुत मिलते हैं। बहुत मिलते-जुलते हैं। जी। क्योंकि आपके यहाँ पे आस-पास में कई लोग काफ़ी मानसिक रूप से समस्याओं में भी थे और 1-2 घटनाएँ भी घटी हैं, तो जी, जी। इसलिए अच्छा है कि दोस्तों के साथ जो है नहीं, मिल-जुल के रहा जाए। दोस्त जो है बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, फ़ायदेमंद बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। सपोर्ट करते हैं हर हाल में। हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मेरे तो दोस्त बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में, आर्थिक स्थिति हर चीज़ में बढ़िया मजबूत है। साथ में जितने भी लड़के हैं ज़्यादातर सेलेक्ट हो चुके हैं, कहीं न कहीं हो गए हैं। हो गए। 70% 80% लड़के सेलेक्ट हो गए हैं। आपके फ्रेंडशिप सर्कल काफ़ी अच्छे बहुत स्टूडेंट्स मजबूत है, मजबूत हैं। बहुत मजबूत है। इसीलिए सपोर्ट बढ़िया है इस समय। फ़िल्में वगैरह देखते हैं? जी, फ़िल्में वगैरह देखते हैं? अब इस समय तो नहीं देखता हूँ, मन नहीं करता देखने मन का। नहीं करता। क्यों? जी, तंग आ चुके हैं जीवन से। जीवन से तंग आ चुके हैं। अब बस वही पढ़ाई है, दोस्त हैं, बस और कुछ नहीं है।
अब जैसे पहले होता था स्टार्टिंग में कि फिल्म देख रहे हैं, आज ये पिक्चर देखनी है, कल वो देखनी है, अब नहीं मन करता है देखने का। नहीं मन करता है। जी हाँ, कभी कभार कोई देख लिए तो बात अलग है, अंदर से इच्छा नहीं होती है अब कि इच्छा नहीं करती, आकर्षण नहीं महसूस होता अब है, नहीं अट्रैक्शन आकर्षण नहीं का, फील होता है। कुछ नहीं, आकर्षण खत्म हो गया। हम्म, बच्चा जो स्टार्टिंग से निकलता है घर से बाहर तो बहुत आकर्षण होता है, बहुत डाइवर्जन होता है, लेकिन अब कुछ टाइम के बाद जब आप उसको लगता है कि सब चीज़ से हम चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, इधर गड़बड़ हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है, अगर सफलता नहीं मिली, सब इधर से उधर हो जाएगा, तब सब खत्म हो जाता है, सारे शौक खत्म हो जाते हैं। शौक खत्म हो जाता जी। है। हम्म, हम्म। तो और फिल्में नहीं देखते हैं, और कुछ इस तरह के जो सेलिब्रेशन होता है? जी, जी, देखते हैं। हाँ, जैसे यूट्यूब पे सिलेक्शन की वीडियो देखते हैं, सिलेक्शन के देखते हैं, थोड़ा सा अंदर से वो अच्छी फीलिंग आती है। अच्छी फीलिंग आती है, जी, पॉजिटिव उसमें जी, लगता जी, है कि अंदर। जी, और मोटिवेशनल कुछ देखते हैं। मोटिवेशन क्या देखते हैं? ये सिलेक्शन के बारे में, सर, कैसे सेलेक्ट हुआ जाए, कि स्ट्रेटजी वगैरह की कैसे बेहतर रहे, कि उसी के बारे में देखते रहते हैं। बाकी तो रील्स का ज़माना ही चल रहा है। रील्स देखते हैं, किस तरह के रील्स देखते हैं? अब स्क्रॉल करते रहो, रील्स आती रहती हैं, उस पे तो टाइम पता ही नहीं चलता है, 2-2 घंटे बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा कब टाइम बीत गया। हम्म, हम्म। तो ये आपने जो बात कही अब किसी चीज का शौक जो है नहीं रहता है, कई लड़कों ने मुझे यही बात कही एक कि टाइम के बाद शौक खत्म होने लगता है, शौक पढ़ाई पढ़ाई को छोड़ के और अपनी स्थिति को देखते हुए पहनने का, ओढ़ने का, घूमने का, सब कुछ खत्म हो चुका होता है। खत्म हो चुका है। जी। हम्म, पहले स्टार्टिंग में लाइब्रेरी जाते थे तो बढ़िया से जीन्स टी शर्ट पहन के जाते थे, हम्म। अब तो चड्ढा पहन के भी पहुंच जाते हैं। ये नहीं रहता है कि मतलब अपने को अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने का ख्वाहिश दिल में नहीं रहता। बिल्कुल खत्म हो गया, जैसे हैं वैसे हैं, बस जैसे बैठे हैं वैसे ही लाइब्रेरी चले जाते हैं। हम्म, हम्म। ये तो काफी मतलब तकलीफदेह भी है, मुझे जी। सुन के लग रहा है। आप लोगों की उम्र 28-30 मान लीजिए, हम्म, जिंदगी के से पूरी तरह भरपूर होनी चाहिए, जी, जिंदगी के पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होनी चाहिए, और हर चीज में अट्रैक्शन जो होता है, जिंदगी के लिए आकर्षण होना चाहिए, जी, वो उम्र है ये। और उस उम्र में अगर ऐसा महसूस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सभी को जो है इस पर सोचने की जरूरत है कि आखिर इसकी वजह, खास सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जो आप लोगों की भर्तियां नहीं आ रही जी, हैं, जी, सामने लक्ष्य आप लोगों को रहता है तो आप उसमें लगे रहते हैं, लक्ष्यहीन हो, एक तरह की जी, लक्ष्यहीनता की स्थिति भी आ जा रही है। जी। ये एक बड़ी वजह है। तो क्या लगता है मैं तो कुछ सवाल करने के बजाय मैं आप ही से सुनना चाह रहा हूँ। जैसे हैं वैसे चले जाते हैं लाइब्रेरी, जी, और बाहर शहर में भी ऐसे ही निकल जाते हैं, जी, जी, कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कोई वो नहीं रहता है कि अच्छे ढंग से प्रेजेंट है। करके जी, अपने जी। को रखना चाहिए। स्टार्टिंग में सबको लगता है अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, लेकिन जब टाइम के बाद पैसे की और हर चीज़ की स्थिति गड़बड़ होने लगती है, तो फिर सोचना पड़ता है। हम्म। चलिए, उम्मीद करेंगे कि जो एल टी ग्रेड का जो एग्जाम जी, आया है इसमें सिलेक्शन हो आपका, जी, और अभी जो 22 की जो विज्ञापन वाली जो भर्तियां हैं, जी, जी, बीजीटी दोनों हैं, वो भी अभी मेरा ख्याल है कि जल्द से जल्द आ जाएंगी। जी। जो आयोग है इस पर इस महीने में जरूर कुछ न कुछ सूचना आयोग को करना चाहिए, देगी। हर 2 साल में वैकेंसी निकालनी चाहिए। हर 2 साल में हर 2 साल में या 1 साल में जो भी वैकेंसी हो, उसका आधा निकालिए आप, हर साल निकालिए, हर 2 साल में निकालिए। हर साल। जैसे प्राइमरी में होता था, एक बार की 80,000, 90,000, 70,000 निकाल देते थे। उसको आप कई पार्टों में डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। उससे बच्चा क्या है, आपको पहली बात तो एजुकेशन बढ़िया अच्छा स्तर के अच्छे बच्चे मिलेंगे आपको।
वेल एजुकेटेड टीचर मिलेंगे आपको। दूसरी बात, जैसे बच्चा चाहता है कि हम सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भी 2 से 3 बार में अपनी गुणवत्ता चेक कर लेगा कि हम उस लायक हैं या नहीं हैं। उसको भी ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमको वैकेंसी नहीं मिल रही देखने के लिए। उसको भी पता चल जाएगा कि हम नहीं हो पाएँगे, हम दूसरा काम देख हमारे लेते लिए हैं। दूसरा हाँ, वो चीज़। अब बच्चा 7-7 साल, 8-8 साल वैकेंसी में तैयारी करता रहता है। एक बार वैकेंसी आई, उससे हाथ से निकल गई, फिर वो इंतज़ार करता रहे। ये इसलिए आयोग जो है, चयन आयोग को इस पर ये करना चाहिए कि हर दूसरे साल कम से कम आप 8,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो आप 4,000 निकालिए। 4,000 निकाले, लेकिन हर 2 साल में वैकेंसी निकालते रहें, तो बच्चों को उम्मीद बनी रहेगी। हम लोगों की उम्मीद बनी रहेगी कि वैकेंसी अगले साल आएगी, अगले साल देख लेंगे, अगर नहीं होगा तो मैं दूसरा कुछ देखूँगा। लेकिन जब 7 साल वैकेंसी नहीं आएगी, तो बच्चे को क्या पता कि हम निकाल पाएँगे कि नहीं निकाल पाएँगे। और 7 साल बाद अगर उसकी योग्यता नहीं हो निकाल पाने की, तो उसके सामने अब टाइम ज़्यादा निकल चुका होता ऑप्शन है। नहीं रहते हैं कि हम 7 साल हम यहाँ वेस्ट कर चुके हैं, दूसरी जगह जाएँ फिर। दूसरी जगह जाएँ। जी। ऐसा लगता है कि जो मतलब जो शिक्षा को लेकर कम से कम कोई भी सरकार जो संवेदनशील होनी चाहिए, इसका कहीं अभाव आयोग में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल दिखाई पड़ता है। और जो आपने कहा कि हर साल ये सुझाव ज़्यादातर अभ्यर्थियों का है कि हर साल या हर दूसरे साल जी। ये भर्तियाँ कम ही निकालो, लेकिन निकाला करो। इस पर आयोग को सोचना चाहिए कि ये जो ये है उसमें बदलाव करें। जी, बदलाव करना चाहिए। उसपे बच्चा भी अपनी गुणवत्ता चेक करके दूसरी जगह चला जाए। भीड़ बढ़ा के रखता है और उसको भी लगता नहीं है कि हम निकाल पाएँगे कि नहीं निकाल पाएँगे। अब जैसे हमारे अंदर पता नहीं क्वालिटी है या नहीं टीचर निकालने की। 2 बार, 1 बार हमको मौका मिल जाए, हम अपनी क्वालिटी चेक कर लूँ, उसके हाँ, नहीं है तो आप दूसरा रास्ता देखें। इसमें टाइम इतना ज़्यादा क्यों दें? सही बात। ये आपका सुझाव बिल्कुल सही है, ये लग रहा है। और चलिए हम उम्मीद करेंगे कि जो भर्ती आई है जी, उसमें आपका हो, जी, और धन्यवाद। सामने टीजीटी, पीजीटी भी है, तो उसमें तीनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इंटीग्रेट तो है ही। जी, तो ये उम्मीद हम लोग करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो, और इसी शुभकामना के साथ जी, आपका शुभ नाम क्या होता है? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र।